देखिए शांत रहिए। यहाँ से आपको 3-4 बात पहले जानना है। कल हम चर्चा किस पे किए थे? समावेशी शिक्षा पे। ठीक, शोर ना करिए। तो समावेशी शिक्षा उसे कहते हैं जो सामान्य बालकों को साथ असामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दिया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? अगला पॉइंट क्या लिखा गया है? समावेशी कक्षा। एक साथ शिक्षा कहाँ देंगे? जिस कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ असामान्य बच्चों को शिक्षा दिया जाए, उस कक्षा को क्या बोलेंगे? समावेशी कक्षा बोलेंगे। अगला क्या? समावेशित बालक। ठीक, कौन से बालक को समावेशित कहेंगे? जैसे कहेंगे कि जो बालक या जो विद्यार्थी एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं और किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार का कोई रंग भेद या किसी प्रकार कोई वर्ण जाति भेद कोई नहीं करता है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कैसा बालक है? समावेशित है। मतलब वह उसको किसी प्रकार का कोई किसी से द्वेष नहीं है। पहले का कक्षा अलग करने का पैटर्न क्या था? जो बच्चा हकलाना, तुतलाना, शारीरिक दक्षता से भिन्न किसी प्रकार का हो, अस्थिबाहिता होती थी, उस बच्चे को जो बच्चे थे वो क्या करते थे? चिढ़ाते थे। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसी प्रक्रिया बार बार करने से वो बच्चा क्या हो जाता था? कुंठित हो जाता था। यह सवाल एग्जाम में पूछता है कि एक ही जैसा व्यवहार बच्चा बार बार करे और उसको करता है और उसको किसी के द्वारा क्या कहा जाता है? अपमानित कर दिया जाता है बार बार, तो वह बच्चा क्या हो जाएगा? तो कुंठा से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। ठीक, उसी को अब वैसे बालकों को कोई फीलिंग कोई बच्चा न ले। फीलिंग का मतलब कोई किसी को क्या करे? मतलब रिगाए ना, चिढ़ाए ना, सबको एक समान व्यवहार करे, वही क्या कहलाता है? समावेशित बालक कहलाता है। अगला क्या लिखा गया है? समावेशन। मतलब इस क्लास में पूरी इसके साथ साथ अदर क्षेत्र, भाषा, वर्ण, जाति, रंग के आधार पर ही बच्चों को एक साथ एक क्लास में बैठा के पढ़ाया जाए, तो वह क्या कहलाएगा? समावेशन कहलाता है। बात समझिए ना, ये होता है आपका समावेशन। इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो? समावेशन कितने प्रकार के बालकों किया गया है बताइए? समावेशन कितने प्रकार बालक किया गया है? 4 प्रकार के बालकों किया गया है। पहला कौन सा है? शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक। दूसरा क्या है? मानसिक दक्षता से भिन्न बालक। तीसरा सामाजिक दक्षता से भिन्न बालक का। चौथा कौन सा है? शैक्षिक दक्षता से भिन्न बालक। इसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे जिनका का नाम है शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक। शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक को हम बोलते हैं कोई बच्चा क्या है? फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब किसी ना किसी शारीरिक दोष है उसके अंदर है। शारीरिक दोष में सबसे पहला दोष क्या आता है? दृष्टिबाधित बालक के अंदर दृष्टिबाधिता आता है। इसे ब्लाइंड हैंडीकैप चाइल्ड के नाम से जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? BH। जब यही आप कोई फॉर्म भरते हैं, कहता है किसी प्रकार कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। डिसेबिलिटी समझते हैं ना, अर्थात दिव्यांगता। डिसेबिलिटी मतलब क्या है? दिव्यांगता। इसी को पूर्व नाम क्या था? विकलांगता। वर्तमान में यह क्या कर दिया गया है? दिव्यांगता। यह बात जो है दिव्यांगता शब्द किस अधिनियम के तहत बदला गया है? 2016 के तहत। दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो संस्था बनाई गई है, मुख्य संस्था जहाँ पर शिक्षा दिया जाए, अगर कोई बालक को यहाँ पर समावेशी कक्षा किसी विद्यालय में अगर नहीं दिया जाता है प्रवेश, शारीरिक दक्षता से भिन्न बालक है, तो वह तुरंत अपने हेडमास्टर या नज़दीकी SDM को क्या कर सकता है? डायरेक्ट वो क्या कर सकता है? पत्र लिख सकता है। अगर उसकी सुनवाई SDM DM साहब भी नहीं करते हैं तो डायरेक्ट पत्र किसको लिख सकता है? कुछ संस्था को। कहाँ पर लिखेगा? देहरादून के लिए। ठीक है ना, यही है। अर्थात दृष्टिबाधित बालकों के लिए सबसे उच्च एवं क्या बोलते हैं मुख्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो क्या बताएंगे? देहरादून में। यह सवाल सीटेट में क्या किया गया है? पूछा गया था। दृष्टिबाधित बालक को हम कैसे कैसे और कैसे उसकी पहचान करेंगे? यही ना करेंगे पहला। आपको किसी भी प्रकार के बालक को पहचानने के लिए कुल कितने आधार बताए गए हैं? 5। किसी भी प्रकार बोले हैं ना, मतलब समावेशी कक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के आधार बताए गए हैं? 5 बताए थे ना। पहला कौन सा है? निरीक्षण। दूसरा कौन सा है? मनोवैज्ञानिक विधि, या उसी को हम कौन सी विधि होते हैं? परीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है?
चिकित्सकीय परीक्षण के द्वारा, चौथा है आपका शैक्षिक परिणामों के आधार पर, और पांचवा क्या है, साक्षात्कार विधि द्वारा। ये 5 आधार बताए गए। अब पांचों में से सबसे तो पहचान नहीं पाएंगे इसको, तो दृष्टिबाधित बालक को पहचानना है तो सबसे पहली विधि कौन सी है, पहचान लेंगे? बिल्कुल, कैसे नहीं पहचानेंगे? अरे निरीक्षण जब करेंगे, बच्चा किसी बुक को नज़दीक लेके पढ़ रहा है, नज़दीक या दूर करके पढ़ रहा है, समझ जाएंगे कोई ना कोई इसको क्या है, समस्या है। बात समझ गई ना? अभी हाल ही में डी फार्मा का एंट्रेंस था, ठीक, अभी बीच में डी फार्मा होता है ना, जैसे आज बीएड का एंट्रेंस है ना, आज बीएड में नए सत्र में एडमिशन जो लेना चाहता है उसका एक एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस में आप क्वालिफाई होंगे अच्छे नंबरों से तो आपको सरकारी कॉलेज अलॉट होता है। अगर बस पास हैं, सम्मिलित हैं, तो कोनो कॉलेज में क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। उसी तरीके से डी फार्मा या एलोपैथ में किसी प्रकार का कोई भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार जो है अरे एंट्रेंस लेती है। तो एंट्रेंस था तो वहाँ पर जो बच्चे डिसेबिलिटी भर देते हैं कि हमको इतने % है, तो उन बच्चों को 15 मिनट या आधा घंटा क्या होता है, एक्स्ट्रा मिलता है। बात समझिए ना? तो एक बच्चा था, वो एकदम कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्जाम था, स्क्रीन पे एकदम आँख गड़ा के ताक रहा था, तब उसको क्या हो रहा था, दिख रहा था। बात समझिए ना? तो उसको 15 मिनट क्या दिया गया था, एक्स्ट्रा समय दिया गया था। बात समझिए ना? इस आधार पर यह बात कही गई है। हेलो, नहीं आ रहा है? वो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, बोल लेंगे। अरे कोनो बात नहीं, क्या करेंगे, ठीक। हाँ, आप ही के याद में रोए थे हम, ठीक है। हाँ, मैंने हमारे कौन दुख है कि हम रोएंगे भैया, इतना मतलब न्योता खाने चल गए थे रतिया में तो ठंडा पी लिए थे, फिर मुर्गा खा लिए थे, इसीलिए, ठीक। देखिए हो जाता है, रोने वाला समय गया, अब तो रुलाया जाता है। चलिए आगे देखिए। तो फिर हम टहलेंगे कैसे, बांधेंगे तो नहीं, बांधते हैं सब नचनिया। हेलो, रख ले रहे हैं, पकटियाँ छोटे के पहने हैं। चलिए देखिए। हेलो, कैमरा में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तब चलिए आगे देखिए। तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए उसमें संस्थान कौन सा बनाया गया है, देहरादून। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन सी विधि है, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि से हम इस बालक को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अगली कौन सी विधि है, परीक्षण विधि से हम पहचान नहीं पाएंगे। परीक्षण विधि से पहचान पाएंगे, और चश्मा उतार कर रख दिया है और परीक्षण कर रहा है तो कैसे पहचान पाएंगे उसको हम। परीक्षण विधि, व्यवहारिक विधि से हम कोई उसको पहचान नहीं कर पाएंगे। अगला कौन सी विधि है, चिकित्सा। ये तो है ही है भाई, जब उसको किसी प्रकार की समस्या होगी तो चिकित्सकीय सुविधा देकर क्या कर सकते हैं, उसे इलाज कराएंगे, पहचान कर लेंगे तो। और अगली साक्षात्कार के द्वारा भी हम पहचान नहीं कर पाएंगे बच्चे को, एक साक्षात्कार में हम बातचीत करेंगे। अब बातचीत करेंगे तो उसमें दृष्टिबाधिता से कोई लेना देना नहीं है। अगली कौन सी विधि है, शैक्षिक परिणाम। शैक्षिक परिणामों में से भी कोई उसमें अंतर नहीं आएगा, इसलिए कि दृष्टिबाधिता है तो उससे कोई भी अंक में कोई, अगर वो मंद बुद्धि होगा तो कम अंक आएगा, अगर प्रतिभाशाली होगा तो क्या आएगा, अच्छा अंक आएगा। शैक्षिक परिणामों पे कुछ कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थात मुख्यतः 2 विधियों से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पहली कौन सी विधि है, निरीक्षण विधि, और दूसरी कौन सी विधि है, चिकित्सकीय परीक्षण विधि। कुछ केस में परीक्षण विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, पहचाना जा सकता है, लेकिन परीक्षण प्रत्यक्ष होगा तब, अगर अप्रत्यक्ष है तब उसका हम पहचान नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रयोगशाला में कोई परीक्षण हो रहा है तब हम उसकी पहचान कर पाएंगे, लेकिन परीक्षण करके अर्थात प्रोजेक्ट बना के बच्चा घर से लेके आया है, सबमिट कर रहा है, तो हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। बात समझिए ना। इसीलिए परीक्षण विधि को प्रयुक्त दृष्टिबाधित बालक को पहचान के लिए नहीं माना जाता है। अब ऐसे दृष्टिबाधित बालक किस बालक को कहेंगे आप, कोई बताइए नहीं बडियल्स।
दृष्टिबाधित बालक किस प्रकार के बालक कहेंगे? जिसकी आंखें लंबी हो है? हाँ, सिंपल, ऐसे बालक जिसको देखने में, ठीक है ना, या दृश्य सामग्री का उपयोग करने में, थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करके देगा तो यही सवाल दे देगा, दृश्य सामग्री का उपयोग करने में क्या जाहिर हो? असमर्थता जाहिर हो, ठीक है ना। असमर्थता को ही एग्जाम में आपके मनोवैज्ञानिक शब्द में अशक्तता लिख के आ जाता है, बात समझिए ना। उसी को निर्योग्यता लिख के आ जाता है, बात समझिए ना। और उसी को एक और शब्द लिख के निःशक्त लिख के आता है। कोई भी आएगा एक ही बात कहा जा रहा है, उसमें नकारात्मक की बात हो रही है। मतलब हम मनोवैज्ञानिक शब्द की बात, आप एक शब्द का प्रयोग कर किया जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में मतलब मनोविज्ञान के लैंग्वेज में अनभिज्ञ बात नहीं का। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? न जानने वाला, वो तो जानेगा ही ना, वो तो देख नहीं पाएगा ना, वो बात है। मतलब ऐसे बालक जो किसी पुस्तक को पढ़ने, श्यामपट्ट पर लिखे गए अक्षरों को देखने एवं किसी भी शब्दों को पढ़ने में क्या हो जाहिर करे हो? असमर्थता जाहिर करता, उसी को हम क्या कहते हैं? दृष्टिबाधित बालक कहते हैं। यह परिभाषा अपने अनुसार लिख लीजिएगा, परिभाषा नहीं लिखवाया जाएगा, बात समझिए ना। अब इस बालक को पहचान जब किया जाएगा तो इसको हम सामान्य दृष्टि तीक्ष्णता क्या होती है, तो उसमें से आप पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, दृष्टिबाधित बालक में पहला पॉइंट लिखिए, एक सामान्य बालक की दृष्टि तीक्ष्णता, एक सामान्य बालक की दृष्टि तीक्ष्णता, इसका मतलब होता है देखने की क्षमता। सामान्य लैंग्वेज में क्या इसे बोलेंगे? देखने की उसकी क्षमता। इसी को हम लोग नॉर्मल और व्यवहारिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दृष्टि तीक्ष्णता के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक सामान्य बालक की दृष्टि तीक्ष्णता 200 फीट तक मानी जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक सामान्य दृष्टि मतलब दृष्टि वाला बालक जिसको कोई विकार ना हो, वह कितना दूरी तक देख सकता है? सामान्यतः 200 फीट तक। अब आप कहेंगे सर जी हम तो 400 फीट तक भी देख लेते हैं। आप देख तो लेंगे, बात समझिए ना, लेकिन 400 फीट की दूरी पर कौन व्यक्ति है और क्या है, इसका सही मेजर करना क्या होगा? मुश्किल होगा। जबकि 200 फीट तक आप सामान्य रूप से बता सकते हैं कि क्या मैटर है, क्या लिखा गया है, कौन व्यक्ति है, इसकी पहचान हम क्या कर सकते हैं। अगर 200 फीट के कम दूरी पर ही कोई बच्चा देखने में असमर्थ जाहिर करता है, समझ लीजिए कि उसके अंदर धीरे धीरे क्या आ रहा है? कुछ दृष्टिबाधिता का दोष आ रहा है, बात समझिए ना। लिखिए अगला पॉइंट, दृष्टिबाधित बच्चों के परीक्षण के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के परीक्षण के लिए दृष्टिबाधित बालकों के परीक्षण के लिए स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है। स्नेलन चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसके प्रतिपादक या जिसने बनाया है, किसने बनाया? क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं आप? बता रहे हैं अभी, लिखिए तो। किसने बनाया हुआ है? यह हर्बर्ट स्नेलन ने बनाया हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर अलग है, जान लीजिएगा। यह हर्बर्ट स्नेलन ने क्या किया हुआ है? चार्ट को बनाया हुआ है। चार्ट क्या होता है? जिसको कोई दृष्टि तीक्ष्णता समस्या हुई होगी, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको चार्ट देता है ना, दिखाया, कहता है इसको पढ़िए,
पहले जो था वो चार्ट दिखाया जाता था और डॉक्टर एक पॉइंटर लिया होता था, जिस पॉइंट लेटर पे पॉइंट करता था उसको क्या करना पड़ता था, आपको पढ़ना होता था। अब वर्तमान में टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उसी स्नेलन चार्ट को किस रूप में दिखाया जाता है, डिजिटल फॉर्म में दिखाया जाता है। और डिजिटल फॉर्म के लिए डिवाइस डिजिटल इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, अर्थात डिजिटल डिवाइस अर्थात मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं सब। वहाँ पर आपको पूरा चार्ट नहीं दिखाई देगा, जिस लेटर को आप दबाएंगे जितनी क्या बोलते हैं साइज का, उतनी साइज का क्या करेगा वो दिखेगा। जहां आपकी कुर्सी लगी होगी उस कुर्सी से उस रेलन चार्ट जो होगा वह आपको सामान्यतः कितने दूरी पे होगा, 10 से 20 फीट की दूरी होगी। कितनी दूरी होती है, 10 से 20 फुट की नॉर्मल दूरी होती है। अगर उतनी दूरी में अगर आप किसी वस्तु को छोटे लेटर को देखने में समर्थ हो जाते हैं, बात समझिए ना। अरे हो तो गया, यहाँ से यहाँ 10 फुट नहीं हो जाएगा, ठीक। अब एकदम नहीं, एक जरूरी है कि डॉक्टर 10 फुट नापे के रखे। अगर उसका रूम ही एक के रूम में मान लीजिए वहाँ का डॉक्टर खोल दिया है, वो तो नहीं दूर में ना वो मेजर करेगा, बात समझिए ना। ये एक सामान्य हमने बता दिया है। वो अलग बात है कि उस डॉक्टर के पास उतनी सुविधा फैकल्टी या उतना क्या बोलते हैं स्पेस की नहीं जगह है, तो उससे कम में भी रख सकता है। अभी आप यहाँ चले जाइए मऊ सदर में, वहाँ पे आप दिखाने जाएंगे तो आपको स्लेलन चार्ट ही है, डिजिटल की हम बात ही किए हैं, वो चार्ट है। तो चार्ट नज़दीक में ही है आपका, इतने से मात्र 5 फुट की दूरी भी नहीं होगी, बात समझिए ना। एक होता है नॉर्मल, एक होता है मिरर, बात समझिए ना। जहाँ रखा होगा उसी के सामने जो होगा दीवार में मिरर लगाया गया होगा। एक वो सामने पढ़वाएगा, एक कहेगा मिरर में देखो इसको पढ़ के बताओ, बात समझिए ना। तो वह कौन करता है, जब इसकी डिस्टेंस चार्ट के नज़दीक होती है तो मिरर से वो डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी ना, समझ में बात। उस बच्चे को हम निकट दृष्टि दोष की पहचान कर लेते हैं, अर्थात किसकी दूर वो नहीं देख पाएगा, दूर का नहीं देख पाएगा, समझ में आ रही बात ना। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर का नहीं देख पाएगा, जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वो नज़दीक का नहीं देख पाएगा, बात समझ रही है ना। ऐसे देखकर उसी चार्ट का प्रयोग करके वह डॉक्टर आपको लेंस लगाता है, बात समझिए ना। अगर आँख में किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, जैसे मोतियाबिंद क्या है, बीमारी है, बात समझिए ना। मोतियाबिंद में होता क्या है, आपके जो पुतली होती है उसके ऊपर जो होता है एक ब्लू कलर की क्या जम जाती है परत। एक क्या होता है मोतियाबिंद, बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर मोतियाबिंद आपका पक गया है, नाम सुने ऐसा। कभी जाइएगा किसी को लेके, भाई घर में बुजुर्ग लोग हैं, आजकल समस्या नॉर्मल हो चुकी है, बुजुर्ग को बतिए छोड़ दा, हम अन बुजुर्ग का हो गया है, बात समझिए ना। चश्मा जो लगा है लोग जानते ही होंगे, ठीक। तो अभी नहीं कह रहे कि आना रहे वो लोग, बात समझिए ना, मतलब दिखाई देने में समस्या हुई होगी तभी तो, ठीक। तो कहने का ऐसे बोल दिए लोग, तो सर अभी तो लगाते हैं, तो हम कौन, हम बस गाड़ी चलाते हैं तो लगाते हैं कि कोनो चीज़ आए तो डायरेक्ट अटैक ना कर दे आँख पर, बात समझिए ना। कभी ऐसा हुआ है कि जो क्लास में चश्मा लगा पढ़ाए हैं, कभी अगर पढ़ाए होंगे तो हीरो बन के पढ़ाए होंगे, बात समझिए ना। हाँ, तो कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो इस लेलन चार्ट का वहीं पर क्या बता रहे थे, तो जब चश्मा आपको लेंस लगाता है ना, तो एक तो उसके पास ऑलरेडी चश्मे का फ्रेम लगा होता है, अपने जो रखा होता है मतलब लेंस वाला, उसमें से एक लेंस क्या करता है उसमें डालता है। जिस लेंस में आपको पढ़ने की समस्या हो जाती है वो कर देते हैं। मोतियाबिंद जब पक जाता है तो आपके पुतली के वाइट वाले किनारे पर रेड कलर के रेसेस बन जाते हैं उसमें, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, किसी पेड़ की नस नहीं होती है, ऐसे नस बढ़ती है ना, उसी में नस बन जाती है। और वही नस बन जाने का मतलब कि अब वो जैसे उसकी ब्लड उसमें चला जाता है। वह ब्लड अगर अत्यधिक मात्रा में आपको धूप लग जाए, अधिक मात्रा में कोई आप गुस्सा कर दें, तो वह रेसेस क्या होने लगते हैं, फटने लगते हैं, और वही आपकी समस्या पैदा हो जाती है। अगर समय से इलाज न करवाएं तो आप क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे, बात समझिए ना। अब इसी को डॉक्टर लोग वर्तमान में लेंस जब लगवाने जाएंगे आप उसको सुविधा के लिए, तो कहते हैं लोग 3000 का लेंस, 6000 का लेंस, 10,000 का लेंस लगवा लीजिए, बात समझिए ना। ये सब जो है कि एगो वर्तमान में कॉन्टैक्ट लेंस आ रहा है। अगर आपको जैसे आप कोई फिल्म देखे होंगे, चाहे धारावाहिक, तो नहीं देखते होंगे उसमें हीरोइनिया चाहे जो हीरो चाहे जो होता है उसकी आँखें नीली नीली दिखती है,
नहीं देख, आपको क्या लगता है कि उसकी आँखें नीली है? या चुराइन डाइन जो बन जाती है वो असली में चुराइन है? वो होगी तो उसको कोई पसंद करेगा? हाँ बताइए, अच्छा होगा कोई तो। उसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगता है। जब लेंस लग जाएगा तो आपकी आंखें क्या नजर आने लगेगी? ब्लूली, अरे क्या बोलते हैं, ब्लू रेड, जैसा आप लगाएंगे लेंस क्या हो जाएगा? वो एक परमानेंट होता है, एगो टेम्पोरेरी होता है। वो सब कैसा लगाते हैं? टेम्पोरेरी। बात समझ गई ना? वर्तमान में देखेंगे जैसे किसी किसी को, जैसे आपको समस्या है आँख की, इनकेस आप अगर जाते हैं मेडिकल के लिए, आपका चयन हो गया मेडिकल में जाना है, तो आप अगर वो टार्च बार के नहीं चेक करता है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आपका काम क्या हो जाएगा? चल जाएगा। बस आप अगर टार्च बार दिया उस पर तो तुरंत वो रोशनी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिंपल है भाई, लेंस से रोशनी रिफ्लेक्ट होती है ना, तुरंत उसे पता लग जाएगा क्या लगाया गया है, लेंस लगाया गया है। ठीक, तो कॉन्टैक्ट लेंस इसमें बहुत चल रहा है, ध्यान से आप देखेंगे तो उसका नहीं है। सिंपल है भाई, जब हम प्राकृतिक चीज़ों पे कृत्रिम चीज़ों का प्रहार करेंगे बाबू, तो जान लीजिए कि 100% वो क्या होगा? नुकसान करेगा। लेकिन आजकल लोग पहले काम बन जाए, बैड इफेक्ट बाद में देखा जाएगा, है कि नहीं है? बस समझ, अत्यधिक दवाओं का प्रयोग करने से भी बैड इफेक्ट होता है ना। आप अत्यधिक दर्द की दवा खा लेंगे तब वो आपको शारीरिक में क्या हो जाएगा? आज अनायास आपको बॉडी क्या होने लगेगी? सूजन होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बिना डॉक्टर की सलाह से आप किसी प्रकार का कोई दर्दनाशक एक बार खाइए, अगर एक बार के बाद वो समस्या नहीं होती जाती है तो आप पुनः डॉक्टर क्या करिए? सलाह लीजिए। इसी समस्याओं से निजात पाने के लिए वर्तमान के डॉक्टर लोग कौन किसकी कौन सी बीमारी है, कौन का इसका कैसा शरीर का संरचना है, देखने के लिए तुरंत दवा डायरेक्ट न लिख के आपको ब्लड टेस्ट कराते हैं कि उससे पता चल जाएगा। देखते होंगे आप नॉर्मल बुखार तो आपको तुरंत टाइफाइड, बिडाल, वही उसी को बिडाल टेस्ट के नाम जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके, इसी वाले में बता रहा हूँ, बायो वाले, बायो में पूछा है ना। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको जब जाएंगे तो एक सीबीसी चेक करता है। आप देखिए कभी जब टाइप तो सीबीसी चेक, उसी से आपको बॉडी का ब्लड रिएक्शन पता चलता है कि आपके बॉडी में ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी है या कितनी मात्रा में बन रहा है। उसी के आधार पर वो क्या लिखता है? वो दवा लिखता है। अगर वो हाई, मान लीजिए किसी नॉर्मल डॉक्टर पास जाते हैं, जो झोला छाप मान लीजिए उसके पास जाते हैं, वो कन्फ्यूजन के आधार पर दवा देता है, आपके बॉडी सेल कुछ और होती है, उसको तुरंत इफेक्ट पड़ जाता है। अब तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? आराम, कहेंगे बहुत बढ़िया डॉक्टर अल्लाह, और उसका इफेक्ट क्या होगा? बाद में पता चलता है। ठीक, ऐसी समस्याओं से समझने के लिए वही है कि आप किसी प्रकार का कोई भी क्या बोलते हैं, हर्बर्ट डिसलर ने बताया था कि इस चार्ट का प्रयोग करके आसानी से हम पता लगा सकते हैं किसको कौन सा किस प्रकार का क्या है दोष है। ठीक है, यहाँ से एक सवाल यही बनेगा, सामान्य मनुष्य की दृष्टिशिक्षा कितनी होती है? 200 फीट। दृष्टिशिक्षा मापने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? इसराइलन चार्ट का। किसने बताया, बनाया है? हर्बर्ट इसराइल ने बनाया हुआ। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा, दृष्टिबाधिता के प्रकार, सॉरी उसी के अगवा एगो नोट लिखिएगा, नोट लिखिए 50 रुपये का, छोटा सा है, लिखिएगा, दृश्य तीक्ष्णता मापने का मात्रक, दृश्य तीक्ष्णता मापने का मात्रक, क्या लिखे हैं? दृश्य नहीं बोल रहे, दृष्टि ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो जा रहा है। दृष्टि तीक्ष्णता मापने का मात्रक क्या होता है? कल के लेक्चर मैंने बताया भी था, लिख लीजिए फिर से, क्या होता है? एक्यूटी होता है, एक्यूटी। ठीक, थोड़ा सा आगे खिसक के बैठा करिए आप, तो आगे वाली सीट भर के, पीछे 1 घंटा तक धूप रहती है तो फिर समस्या होता है बच्चे को। लिखिए, लिखा गया नोट, दृश्य तीक्ष्णता मापने का मात्रक क्या होता है? एक्यूटी। अगला लिख लीजिएगा हेडिंग, दृष्टिबाधिता के प्रकार। एक होता है आंशिक दृष्टिबाधिता, एक होता है पूर्णतया गंभीर दृष्टिबाधिता।
पूर्ण या गंभीर दृष्टिबाधिता। ठीक, इसमें लिख लेंगे 20/70 इक्विटी। 20/70 इक्विटी लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं क्या है। इसमें लिख लीजिएगा 2/20 इक्विटी। इसमें लिख लेंगे यह कौन सा व्यक्ति कहलाएंगे, कौन से बालक, यह बालक जो होते हैं वह क्या होते हैं, अंधे। ठीक, आंशिक दृष्टिबाधिता के अंतर्गत में जो बालक के अंदर दोष पाया जाता है वह दोष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत जो दोष होता है वह होता है रोग का नाम, उस रोग का नाम क्या होता है, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष का जो रोग होता है उसे बोलते हैं हाइपरपिया। ठीक, हाइपरमिया, अरे पिया का अच्छा मियाँ का कहो, है कि नहीं। लिखिए हो गया नोट। देखिए, अगर एक बच्चा सामान्य रूप से वह 200 फीट तक देख लेता है तो उसका एक्यूटी कितना माना जाता है, 70। यह क्या है, बिना किसी विकार का, बिना किसी दोष का है। अगर 70 में से किसी को कितना दोष, 20 आ गया है, लेंस लगाया और देख लिया कि आपको 20 एक्यूटी तक के अक्षर को पढ़ने में क्या कर रहे हैं आप, समर्थ है, और उसके थोड़ा सा नीचे आने के बाद कह रहे हैं सर जी या डॉक्टर साहब हमको क्या हो रही है, समस्या हो रही है, तो समझ लेंगे कि आपके अंदर क्या आ गया है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधिता धीरे धीरे क्या हो रही है, अब आ रही है। बात समझ गई ना। अब यह बात को आप सामान्य नज़रों से कैसे पहचान पाएंगे कि जब आने लगे तो आप उसका बर्ताव करने लगिए। वर्तमान में आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे पहला कारण ही है कृत्रिम दवाओं, अरे क्या बोलते हैं, कलर का प्रयोग। जो हम बालों में कृत्रिम कलर का प्रयोग करते हैं ना, यह अगर समय सीमा दिया है कि 15 से 20 मिनट तक सर पे लगाएं तो उतने समय के अंदर ही आप क्या कर दीजिए उसको। लेकिन यहाँ सवेरे लगा के दिन भर कुल काम करते हैं, साझी करना हाइप तब जाके छोड़ाए, यही ना होता है। वहाँ पर क्या होगा वो, हाँ अरे बाप आप तो लगाती ही नहीं, यही होता है। ओके, क्या पता बांध के आती क्या पता, नहीं तो सब एकदम टकली है ये, मान लीजिए, ठीक है ना। तो वही बात है। तो कहने का मतलब है
आजकल वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों का बाल पकने लग गया, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो उसमें है तो भाई सिंपल है, कलर करेंगे ही ना। मुझे लगता है कि 70% लोग मेरे अकॉर्डिंग कलर कर रहे हैं, जेके ना बा वो लाल पियर कर ही ले रहा है। बात समझिए ना। तो कंडीशन ही है, हम मान लीजिए हम लगाते हैं बस, हाँ लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, क्या कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए देखिए 70 में से अगर आप 20 आ रहा है तो मान लीजिए कि आपके अंदर क्या आ गया है, दोष। तो यह दोष पहला कारण ये हो गया। दूसरा, हम लोग पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हैं, ठीक, अनाप शनाप भोजन खा रहे हैं, इज्जा पिज्जा, ठीक, इसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। दूसरा आपका क्या है कि प्राकृतिक चीज़ों पर बहुत कम डिपेंड, हम कृत्रिम चीज़ों पर क्या हो गए हैं, अधिक डिपेंड हो गए हैं। बात समझिए ना। जैसे अभी कोरोना के मामले में क्या बोलते हैं, बीएचयू ने घोषित किया था, जैसे डॉक्टर और मरीज आने के आधार पे, कि वर्तमान में कोरोना की वजह से बच्चे अधिक से अधिक किस पे डिपेंड हो गए, स्क्रीन से। मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे टीवी की हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे टैबलेट की हो, स्क्रीन से होने की वजह से खुली, अगर आपको नहीं भी समस्या है, अगर आपको घंटों तक मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, चाहे लैपटॉप पे वर्क करना है, तो आप धूपी चश्मों का क्या करना चाहिए, प्रयोग, मतलब सादा लेंस का, जैसे जो हम लगाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, आप जो लगाया जाता है वाइट वाला, उसको लगा के चलाइए, जो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस समझिए ना। नहीं होने की वजह से लोगों के, बच्चों के अंदर क्या बढ़ गया था, मायोपिया बढ़ गया था। तो पेपर में निकला था कि वह क्या बोलते हैं, कोरोना की वजह से अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से आजकल बच्चे मायोपिया के हुए शिकार, ऐसे हेडिंग करके उसमें दिया हुआ था। तो अब देखिए यह भी होता है कि हम घंटों मोबाइल चला रहे हैं, यहाँ तक कि फिलहाल बहुत कम ही लोग बैटरी बचाने के चक्कर में, तो कोई लोग देखते हैं पूरा स्क्रीन की लाइट फुल कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं, तो डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। ऐसे घंटों घंटों टीवी देखना, क्या बोलते हैं, लैपटॉप पे काम करना, या आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे काम करना, ऐसे नहीं करना है तो आप किसी ना किसी क्या करिए, चश्मे का क्या करिए, प्रयोग करिए, ठीक। इसी में से अगर कोई 70 में से 20 समस्या हो गई तो क्या कहेंगे, अब आंशिक में से, यह 70 में से नहीं होगा, आंशिक कितना है, 20 से मान लेंगे कि इस बच्चे के अंदर क्या आ रहा है, दिशबाहिता आ रही है। अगर 20 में से किसी के अंदर लेंस लगाता है 2 पॉइंट वाला भी, और उसको नहीं कहता है कि एकदम असमर्थ हैं, तो कह देंगे बाबू अब कुछ देख नहीं पाएंगे आप, बिकॉज आप क्या हो चुके हैं, अर्थात पूर्ण या गंभीर दृष्टिबाधित बालकों को हम सामान्य कक्षा में शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए अलग आवासीय एवं छात्रावास विद्यालयों की व्यवस्था करेंगे, बनाई गई है, वहाँ पर एडमिशन करा के उस बच्चे को किस लिपि में शिक्षा दिया जाता है, ब्रेल लिपि में शिक्षा दिया जाता है। पिछले लेक्चर में बता चुके थे, यहाँ से 3 सवाल आपको याद रखिएगा। अंधे बालकों की शिक्षा किस लिपि में दी जाती है, ब्रेल लिपि में। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला सवाल पूछता है ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला सवाल बन सकता है कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है, तो लुइस ब्रेल हैं, जो संगीतकार थे, कहते थे कि मैं अंधा हूँ, ठीक है ना, जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ समस्याओं या दुर्घटना कारण क्या हो गए थे, अंधे, और कहे कि मैं वो संगीत करते थे, बजाते थे, कहे कि अगर मैं अंधा हो के ये काम कर लेता हूँ तो अंधे बालकों को भी शिक्षा दिया जा सकता है। और उन्होंने 6 बिंदुओं पर उभरी हुई अक्षरों पर क्या बना दिए, वो चार्ट, और चार्टों के आधार पे वो क्या करता है, बच्चा अंधा होगा, दिखाई देगा नहीं, उसके सामने वह चार्ट प्रस्तुत जब करेंगे तो स्पर्श करेगा बच्चा, स्पर्श करके उसको हाथ से पकड़ के, आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कॉल लिखवाना है, डायरेक्ट लिख पाएगा, तो हाथ पकड़ के लिखवाते हैं ना एक बार, अगर बच्चा लिख लिया तो उसी तरह हाथ पकड़ के आप बच्चे को उभरी हुई अक्षरों पर क्या करेंगे, आभास कराएंगे, और आभास करा देंगे, तब वह बच्चा जब दोबारा उस आभास वैसा कहीं पर करेगा तो समझ जाएगा कि वह क्या लिखा गया है, क लिखा है, ख लिखा है, ऐसे वह क्या कर सकता है, करता है। बात समझिए ना। जब कोई प्यार में अंधा हो जाता है तो मान लीजिए आप ही हैं, जैसे मान लीजिए क्या नाम है आपका, नहीं आप बताइए, उनका क्या नाम क्यों ले रहे हैं, सादिक जी, जैसे सादिक जी हैं, आप किसी को लेके जा रहे हैं, मान लीजिए, होना ही चाहिए, वो प्यार से पीठी पर आपको लिख रही है, इस तरह कुछ तन पढ़, इतना करते हैं तो एक बार हमको तन बताइए ना क्या लिख रहे हैं। अब आपको कौन लिपि पढ़ना पड़ेगा, तब वही ना बता पाएंगे, नहीं बताए तो कह देंगे नहीं आ रहा, बस तन हम जानते थे कि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं,
अगर बात समझ गई ना, बता दे तब फंसी बा के लिखल अलग तो के बता रहा और नहीं बता भी तो मतलब करते ही नहीं है। ऐसे बढ़िया चुप रहिए। बात समझ गई ना। किसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि कहलाता है। बड़ी अच्छा आभास अक्षरों को पहचानना है क्या कहलाता है, ब्रेल लिपि कहलाता है। क्या पढ़वाने को उनके पे कहिए, हमको पे क्यों करेंगे यार। ठीक है ठीक। जिनका हो गया वो, जिनका नहीं वो ना पछता है। ठीक आएंगे तो, अभी तो गुजरात है ना। चलिए आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे ठीक, जिसको हम एक बार देख लेते समझ में आ जाता है कहाँ होंगे वो। ठीक, या तो लुधियाना होंगे या तो गुजरात, दो ही जगह ना होंगे, नहीं तो लग गए बस किसी का भी। बात समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, निकट दृष्टि दो किसके बारे में बताइए, उनके बारे में। ठीक है अभी नहीं बता सकते। चलिए आगे देखिए क्या है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, या लिखवाएंगे नहीं, दिमाग में रखिएगा। जानते भी होंगे आप लोग, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर का नहीं दिखाई देगा। अब कहेंगे सर किस छात्र का या किसी का भी किताब रखने का जो बीच की डिस्टेंस हुई कितनी होनी चाहिए, 25 मीटर सेंटीमीटर। 25 मीटर यहाँ हो जा रखता किताब। ठीक है, मतलब आपकी दाग से उस किताब की दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पे अगर आपको सामान्य रूप से देख ले रहे हैं तो कोनो दोष नहीं है। लेकिन एकदम हेज आँखी के सोझा रख के अगर पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए दिस चीज क्या हो गया, आपको दूर दृष्टि दोष है। अगर आप दूर, जैसे देखे होंगे घर में पिता उता जी लोग होंगे ना, देने के बाद उनको अक्सर जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको पहला कौन दोष आता है, वो दूर से ऐसे कुछ देखेंगे ना। कभी भी आप मार्केट में जाएंगे देखेंगे कुछ लोगों तो चावल लेके ऐसे देखते हैं लोग, देखते हैं ना। अर्थात उनको ये नहीं समझिए कि मतलब ऐसे का मतलब बसा नहीं रहा है, ऐसे का मतलब कि उनको दोष है, इसकी वजह से वो लोग दूर की वस्तु क्या कर रहे हैं, वो लोग परख रहे हैं। अर्थात उनको कौन सी लेंस डॉक्टर देगा और रोग कौन सा बताएगा। अगला दूर दृष्टि दोष में जब कोई भी किसी को निकट वाला दोष हो जाता है, अरे मतलब नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो डॉक्टर कौन सा लेंस लगाएगा। ट्रिक बताए थे, दूर में क्या लगा हुआ है, ऊ की मात्रा, अर्थात कौन सा लेंस लगेगा। और जब उत्तर यहाँ लगा दिए तो यहाँ पे कौन लगेगा, और कौन सा रोग हो जाता है, हाइपरपिया। जैसे मान लीजिए महिमा जी हैं, मान लीजिए ठीक, आप ही ना है भाई, महान आदमी है, क्यों पछताएंगे हम। आपका फिक्स है, समझ लीजिए वही है, हम लोगों का बदलता रहता है, तो कहाँ से पछताना हुआ है। फिर वही बात, इससे बहुत बड़ी बात है, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या, अगर मान लीजिए वो गुजरात से आ गए तो आप कहेंगे हमार पिया, मान लीजिए लुधियाना से, उसमें करना क्या है। तो मान लीजिए वहां से अगर आ गए तो समझ लीजिए आप क्या कहेंगे, हमार पिया, अर्थात निकट आ गए हैं। जब निकट आएंगे तो कौन पिया हो जाएंगे, हमार पिया, अर्थात मायो पिया। बात समझी ना। अब वही मान लीजिए थरिया फेंक के कहाँ चले गए, झरिया, अर्थात दूर चले गए, तो मतलब पिया क्या करके गए होंगे, हाइपर। हाइपर माने क्या होता है, गुस्सा, तब न थरिया फेंक के जाएंगे झरिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिक है याद करने का। समझ में आ गई ना। इससे बड़ा ट्रिक नहीं बताया जा सकता है। हम तो कहेंगे भगवान की महिमा की हम बात कर रहे थे, किसी लड़की का नाम थोड़ा था वहां पे। आज अच्छा हाँ सब अच्छा, उतना काट के दे देंगे आपको, ठीक है ना। ठीक, उनको भेजिएगा, बेचारे जल्दी थोड़ा टिकट कटवा ली हैं, पसंद आ गई ना। निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। यह होता है आपका कौन सा बालक में, दृष्टिबाधित बालक में होता है। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, शिक्षा, सॉरी कारण लिख लीजिए पहले, उसके बाद शिक्षा लिखा जाएगा। कारण, दृष्टिबाधिता के कारण, दृष्टिबाधिता के कारण जो बच्चा जन्म से अंधा होगा उसके लिए भी कौन सी लिपि का प्रयोग करें,
बीच से अंधा होगा तब भी ब्रेल लिपि ही करेंगे। लेकिन जो बच्चा मान लीजिए, कैसे हो सकता है समस्या, कैसे उसके अंदर बाध्यता आ सकती है, तो कारण क्या क्या बन सकता है, पहला लिख लीजिएगा वंशानुक्रम। मैंने बताया था वर्णांधता, बताए थे ना, वर्णांधता। और माता पिता में से कोई भी अगर एक जन्म से अंधा है तो समझिएगा उस बच्चे के अंदर भी क्या बोलते हैं 40 मतलब 33% से लेकर 50% के बीच में यह प्राथमिकता होती है कि वो बच्चा क्या हो जाएगा, अंधा होगा ही होगा। और वर्णांधता का मतलब समझते हैं ना अंग्रेजी में, कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको हरा को नीला देख रहे हैं, लाल को पीला दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपको क्या हो रहा है, कलर। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस अगर कोई क्या बोलते हैं ये लोग ट्रेन में, मतलब कि रेलवे विभाग में सबसे पहला आपको मेडिकल में यही चेक कराया जाता है अक्सर। अब तो मतलब बंदूक भी चलाना है तो यही, मान लो वहाँ से बंदूक, वहाँ आपको लाल वाले घेरा पे मारना है, आपको लाल दिखाइए नहीं दे रहा है तो मार पाएंगे, वहाँ पे भेद पाएंगे। वैसे ही वहाँ पे सिग्नल आपका लाल दिख रहा है, आपको दिख गए हरियर, अब वहाँ जाना था, आपको रोकना था, वो कर गए। तो इस तरीके से उनको नहीं रखा जाता है। तो इसी तरीके से क्या बोलते हैं वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी प्रभाव डालता है। अगर कि दुर्घटना, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, अगर वहाँ पर आपको तो तब भी आपको क्या हो जाती है, दृष्टिबाधिता का शिकार क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर लिखिएगा गलत औषधियों का प्रयोग, गलत औषधियों का प्रयोग, गलत औषधियों का प्रयोग मैंने बता भी दिया है कि आप ऐसी दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे इसके बारे में आपको स्वयं पता ना हो, और कोई समस्या हो गई। जैसे अभी भी वर्तमान में लोग अपने आप को स्मार्ट बनने के तरीके में किसी भी दवा को आप मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, या दे दिया, या आपके घर में वो दवा थी पहले से, आप उस दवा का नाम गूगल पे डाल के सर्च करते हैं और दिखा दिया इस बीमारी के लिए दवा है, तो आप तुरंत उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। जबकि उसको आप पढ़िए, नीचे लिखा होता है कि उसमें प्रिकॉशंस, कि अगर आप किसी अन्य बीमारी या किसी से ग्रसित हैं तो यह दवा का प्रयोग बिना फिजिशियन की सहायता या लिए नहीं खाना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, वही समस्या उत्पन्न हो जाती है। बात समझिए ना। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि खाते के बाद दवा का असर होते ही आप तुरंत इफेक्ट पड़ जाता है। ऐसा प्रयोग, ऐसा चीज़ें नहीं करेंगे। गलत औषधियों का प्रयोग में और भी होता है कि कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं, जैसे कहा गया है कि आप होम्योपैथिक दवा के साथ अगर एलोपैथिक दवा का प्रयोग कर रहे हैं अगर, तो उस बीच में डिफरेंस देना चाहिए अगर करते हैं तब। और क्या करते हैं यहाँ पे, डिफरेंस जब नहीं देंगे तुरंत उसका रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके आपके बॉडी में कुछ अलग रिएक्शन, अर्थात बॉडी में रेसेस आना, क्या बोलते हैं एलर्जी होना, ये अलग समस्याएं अपने आप क्या हो जाएंगी, होने लगती हैं। बात समझिए ना। वर्तमान में सबसे अधिक एक समस्या चल रही है खुजलाहट। बात समझिए ना। मुझे लगता है 50 से 60% लोगों की समस्याएं आ गई हैं। क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ऑयल है ना, ऑयल तेल का प्रयोग, तेल का अत्यधिक एवं अलग गलत तरीके से प्रयोग करने से समस्या आ रही है। अर्थात जो हम लोग मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वह सब ब्रांड से बनता है। ब्रांड समझते हैं, अरे धान दरा जाता है तो धान में वो भूसी निकलती है, एक उसका महीन वाला निकलता है। इसे देखते हो कुछ लोग जो होते हैं, जो दरने वाले होते हैं लोग, वो कहते हैं लोग हम ब्रांड पे कूट देंगे, जाएंगे, पैसा नहीं देना आपको, बस धान ले जाइए, डालिए, चावल ले घरे जाइए, बाकी खत्म कहानी। आपको लगता है कि हमारा सस्ते में कुटा गया, पैसा ना लगल, तो उससे अधिक पैसा उससे क्या कर लेगा, कमा लेगा। वो उस ब्रांड को ले जाके बेचते हैं, ब्रांड की पेराई होती है। बात समझिए ना। जैसे वर्तमान में दूध की पेराई हो रही है ना, दूध को पेराई करके मलाई निकालना, फिर उसको तीन प्रोसेस हो रही है। 3 के बाद वो दूध पैकेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक वही पैकेट ही वाला, और कौन सा, मुझे तो लगता है मैक्सिमम लोग पैकेट ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस गाँवों को छोड़ के। घोसी में नहीं था, घोसी में डेयरी खुल गया है, अब कोई भी तुरंत जाता है वहाँ से दूध दही लेके आ रहा है। अब दही को किस रूप में जमा रहे हैं, किडवन विधि से नहीं जमा जा रहा है। अब फ्रीज में दूध को गर्म करके आप क्या करिए, रख दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, दही हो गया। अरे मतलब दूध के गर्म कर दीजिए ताप पे, आज जब गर्म करके उसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए फ्रिज में,
लंबे समय तक एकदम स्टोर करके जम जाएगा वो, और जम जाएगा वही क्या बन जा रहा है, दही हो गया। वो दही है नहीं, बात समझ गई ना, दही है। अब सिंपल भाई, जो दही होता है उसके कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, बात समझ गई ना। क्या वो हम लोग हैं, बात समझ गई ना, जो हम लोग गांव में वो जोरन डालना पड़ता है, वो जो मार्केट में आते हो जोरन नहीं रहा, अब जाएगा सब बैठावे जोरन डाले राती के जाके, बात समझ गई ना। फ्रीजर में तुरंत रख देंगे, जम गया, उसी को पैकेट में कर दिया जाता है, ठीक इसी तरीके का है। वही सिंपल है भाई कि उस दही में खट्टापन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए जब किण्वन होगा नहीं, फर्टिलिटी होगा नहीं उसमें, तो कहाँ से होगा, वो तो दूध फटता है ना। जब हम बाहर से कोई डालते हैं तो उसके अंदर एक ठो बैक्टीरिया क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस होता है ना, वही प्रक्रिया होती है उसकी, उस प्रक्रिया का पूरा नाम होता है किण्वन विधि। तब न होता है तो खट्टापन आ जाता है दही में, ठीक यही क्या होता है। ये दही जमा दे खाएंगे, कुछ न खट्टे लगे, न तीते लगे, न मीठे लगे है। मीठा लगता है तो उसमें क्या होता है, सिरका डाला जाता है। आपका लगता है तो जमा दिया गया, मैं बोल दिए, तो उसमें सिरका डाला जाता है। इसकी वजह से वो क्या लगता है, एगो मार्केट में दो दही आ गई, एगो नॉर्मल दही, एगो मीठा दही है ना। अब बाकी फेंकने वाली होता है। चलो ठीक है, कुछ लोग धरती पे एक्स्ट्रा जन्म ले लेते हैं, आपको नहीं कहे हम, ठीक है, दही को हम बोले हैं। चलिए आगे देखिए क्या है, गलत औषधियों का प्रयोग, अगर लिख लीजिएगा बीमारियां, अगर लिखिएगा बीमारियां, में सबसे पहले लिखिएगा मस्तिष्क ज्वर। अगर मस्तिष्क जो इतना खतरनाक है कि अगर आप समय से इलाज नहीं कराए, यहाँ तक कि आप विकलांग भी हो जाएंगे बाबू, इतना जान लीजिए। वही ना, अगर हो गया है कुछ ना कुछ, जैसे मुंह का टेढ़ा होना, आवाज में समस्या, अंग टेढ़ापन होना, बात समझिए ना, या कोई आंख की समस्या, मस्तिष्क ज्वर। इसीलिए मस्तिष्क ज्वर का मतलब हो गया तो आप समय से डायरेक्ट क्या करिए, तुरंत इलाज कराइए। जो परहेज बताए डॉक्टर, वो परहेज मुख्य रूप से जरूर करें, नहीं तो मैंने देखा है परिवेश में ही, ठीक क्लास में ही मैंने देखा है, जैसे कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो बच्चों से मैंने इन समस्याओं को थोड़ा सा इंटरेक्ट होते हैं, समाज को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि समस्या कैसे हुई, तो यह देखने में पता चला कि सर मस्तिष्क ज्वर हो गया था, समय से इलाज नहीं हो पाया, तो तुरंत वो शरीर टेढ़ा होने लगी और समय से इलाज नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो क्या हो गया, विकलांगता आ गई। वैसी समस्याएं आई हुई हैं। तो इन समस्याओं को मतलब समय से तुरंत क्या करिए, इलाज। जब आपको सर दर्द करके बुखार आए तो समझ लीजिए कि आपको मस्तिष्क ज्वर की क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। बात समझ, इलाज जरूर कराएं। क्या वो पहले ही से उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ही है, वो इलाज करवाना चाहिए। अगर लिख लीजिएगा, अगर लिखिए पॉइंट, चेचक, अगला बीमारी कौन सी है, चेचक से भी देखेंगे किसी को इतना अत्यधिक चेचक हो मतलब होती है। चेचक में अत्यधिक क्या होता है, ज्वर होता है ना। कुछ लोगों को उसमें जो होता है, हम लोग हिंदू धर्म में उसे क्या बोलते हैं, माता माई बोलते हैं, अपनी जगह है। उसमें देखेंगे बॉडी पे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने निकल जाते हैं, और दाने अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं कि बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं। सही होने के बावजूद भी कुछ लोगों को तो ऐसा हो जाता है कि वो दाग कभी खत्म ही नहीं होगा। बात समझी ना, तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो चेचक में भी ज्वर हो जाएगा, इतना हो जाता है कि आंखों के सामने एकदम क्या होने लगता है, देखेंगे इतना ज़्यादा किसी को अरे जब ज्वर हो जाता है या मस्तिष्क दर्द होने लगता है तो कहते हैं ना कि इतना दर्द हो रहा है कि आंखों के सामने धुंधलापन होने लगा, अर्थात वहाँ से भी आंखों की रोशनी क्या हो सकती है, जा सकती है। अगला लिखिएगा खसरा। हाँ, जब हो जाए तो अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहिए, सही है, लेकिन अंग्रेजी खाएंगे ना, अंग्रेजी दवाओं से उष्मा का क्या होता है, बॉडी से उष्मा निकलती है, एगो उसकी उष्मा एगो इसकी उष्मा निकलेगी तो कोई ना कोई 100% आपका विकार होना ही होना है। बॉडी में अंग क्या हो जाएगा, प्रभावित तो होगा ही होगा। तो हम कहाँ करें, ये बायो में पढ़ेंगे तो चेचक विषाणु के द्वारा होता है, जनित रोग है ना,
तो सिंपल है, उस विषाणु को मारने के लिए इलाज कराएंगे तभी ना। अंग्रेजी में भी दवा है, लेकिन कंडीशन है कि आपकी बॉडी सहन करने की क्षमता है कि नहीं, यह डिपेंड करता है वहाँ पे। ये लेकिन उसमें आपकी बॉडी क्या हो जाती है, छीण हो जाती है, छीण मने कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए अंग्रेजी दवा न करने की बात कही गई है। नहीं तो ये हम नहीं करेंगे, अंग्रेजी दवा कर भी मत करिए एकदम। यह कहा गया है सामान्यतः, ऐसी कोई बात नहीं। खसरा समझते हैं क्या होता है? और टीका लगता है बीमारी का ना, इसीलिए बचपन में ही खसरा का, टीबी का क्या लग जाता है, टीका लग जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाता है। अब देखिए खसरा क्या होगा ना, तो आपकी बॉडी में तन्यता आ जाएगी। तन्यता मतलब सूजन, एकदम सारी नसें जो होंगी, सारी बॉडी के अंग जो होंगे क्या हो जाएंगे, तने तने रहेंगे। दबाएंगे तो वहाँ पे सूजन जो तो गड्ढा हो जाएगा, दबाएंगे तो थोड़ा सा रगड़ देंगे तो बॉडी से परत क्या हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, अरे जैसे नहीं भूसी की तरह छूटने लगेगा पूरी बॉडी से। सर में से भी रूसी नहीं निकलती है, वैसी बॉडी के प्रत्येक अंग से रूसी जैसा क्या होता है, निकलने लगेगा। और ऐसा होगा तो आपके कहीं ना कहीं किसी प्रकार का अंग प्रभावित होगा, और प्रभावित होने में वहाँ पर क्या हो जाएगा, दृष्टिबाधिता आ जाती है। बात समझिए ना। तो इस तरीके से दृष्टिबाधिता का क्या हो सकता है, सब कारण बन सकते हैं, खसरा इत्यादि इत्यादि लिख लीजिएगा। और भी बीमारियां हैं, ठीक है ना। वर्तमान में डिप्रेशन चल रहा है, यह भी समस्या है। डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवसाद कहा जाता है। यही आएगा, गलती करके आ जाते हैं बच्चे, अवसादग्रस्त कहा जाता है। जो डिप्रेशन बोल रहे हैं हम लोग ना, डिप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, अवसादग्रस्त कहा जाता है। मतलब डिप्रेस्ड हो गए, अत्यधिक क्या करेंगे आप, सोच लेंगे। ठीक, ऐसा सोच लेंगे कि आप एकदम शून्य की तरफ चले जाएंगे, और जाएंगे तो आपकी बॉडी एकदम शून्य हो जाएगी, कुछ पकड़ेगा छुएगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसी समस्याओं के आधार पर जो वर्तमान में चल रहा है, ये भी समस्या आपके किसी न किसी अंग को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, आपके बॉडी को, अंग को या दृष्टिबाधिता क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। अगला हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा, दृष्टिबाधित बालकों, लिख लीजिए, पहचान लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद सब पूरा। दृष्टिबाधित बालक की पहचान, या सिर्फ पहचान लिख लीजिए हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं। पहचान, पहला निरीक्षण विधि, दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण विधि, दो ही पॉइंट लिखना है इसमें। पहला निरीक्षण विधि, दूसरा चिकित्सकीय परीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, अगला चिकित्सकीय परीक्षण विधि। इसमें दो पॉइंट छूटा हुआ है, कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। पहला पढ़ेंगे दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा, और दूसरा पढ़ेंगे दृष्टिबाधित बालकों के लिए उचित TLM। TLM ही आपके सुपरटेट में क्या है, मुख्य है। एक TLM कोई भी आपके एग्जाम में आएगा। TLM समझते हैं ना, टीचिंग, टीचर नहीं होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचर होता है। ठीक, थोड़ा सा उसको बंद कर दीजिएगा।